हेलो एवरीवन। प्रिपरेशन ऑफ N2 को मैंने फॉलोइंग 4 वीडियोस में कवर किया है। इस वीडियो में नाइट्रोजन के प्रिपरेशन के सम अदर प्रोसेस जो हैं वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट और अमोनिया को वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ब्लीचिंग पाउडर और ऐसे ही यूरिया और एजाइड से भी हम प्रोड्यूस करते हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट के डिकम्पोजिशन से भी हमें नाइट्रोजन मिलता है। अमोनियम डाइक्रोमेट जो है ये ऑरेंज येलो कलर का है। जब इसको हम हीट करते हैं डिकम्पोजिशन होता है और यहाँ से हमें मिलता है Cr2O3 और Cr2O3 होता है ग्रीन कलर का। देखिए, इस अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम किसी वोल्केनिक इरप्शन का मॉडल बनाते हैं तो हम क्ले से एक माउंटेन जैसा बनाते हैं और उसके अंदर एक एल्यूमिनियम प्लेट पे अमोनियम डाइक्रोमेट को रख देते हैं और उसके नीचे से जब हम कैंडल से हम इसको हीट करते हैं तो जब ये डिकम्पोज होता है तो वहाँ से जो मोल्टन कंडीशन में जो अमोनियम डाइक्रोमेट प्लस ये जो Cr2O3 प्रोड्यूस होता है तो उससे ग्रीन, येलो, ऑरेंज ऐसा लिक्विड जैसा फ्लो होने लगता है। तो ऐसा लगता है जैसे मैग्मा बाहर आ रहा है, जैसे कि ये वोल्केनो इरप्शन हो चुका है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अच्छा आता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। देखिए, आपने इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ हीट किया है और वैसे हीट करने के बाद जब रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो जाता है तो ये खुद एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए मोल्टन मास बाहर आता है। तो जैसे कि हम क्रैकर्स लेते हैं, क्रैकर्स को इग्निट करने के लिए थोड़ा सा मैच बॉक्स तो यूज करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद तो एक्सप्लोजन है। एलपीजी घर में है, यदि मान लिया हम गैस लाइटर से जलाते हैं तो उसके बाद जब कंबसन होता है तो एक्सोथर्मिक होता है। उसी तरह से अमोनियम डाइक्रोमेट को रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए इसको हीट करना पड़ता है और जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो प्रोसेस हो जाता है एक्सोथर्मिक। अब देखेंगे रिएक्शंस क्या है। तो फर्स्ट हमने लैब प्रिपरेशन लिया था, सेकेंड लेंगे बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ, और ये कहलाता है अमोनियम डाइक्रोमेट। अब चाहे वो पोटेशियम डाइक्रोमेट हो चाहे अमोनियम डाइक्रोमेट हो, जो कलर है वो Cr2O7 2- की वजह से है और ये जो कलर ऑरेंज येलो कलर है वो ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि क्रोमियम +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में और N-1d में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो कई बार कलर के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है जब अमोनियम डाइक्रोमेट हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये लिए NH4 ट्वाइस Cr2O7, इसका कलर ऑरेंज रेड, ऑरेंज येलो ऐसा दिखता है ये। इसके बाद स्टार्टिंग में हमें हीट करना पड़ता है। अब रिएक्शन N2 हो गया प्लस 4H2O है एंड प्लस Cr2O3 है। ये जो प्रोडक्ट है Cr2O3 ये ग्रीन कलर का है। याद कीजिए, क्रोमियम का एक और ऑक्साइड है CrO3। जब Cr O3+6 है तो उसका कलर जो है पहले तो डार्क पर्पल जैसा हो जाता है, लेकिन यदि एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तब वहाँ पे वो ऑरेंज रेड ऐसा कलर आता है। तो रेड होता है, ऑरेंज रेड कब होता है जब वो +6 है, और ग्रीन जब है तभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो इस तरह से नाइट्रोजन मिला एंड ओवरऑल प्रोसेस दिस बिकेम एक्सोथर्मिक। तो ये ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। कई एग्जाम में पूछा गया है कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट कैसा है, तो ये एक्सोथर्मिक है। सिर्फ इग्निट करने के लिए हमें हीट चाहिए, उसके बाद अपने आप रिएक्शन शुरू हो जाता है। जैसे याद कीजिए एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस में भी जब हम बर्निंग मैग्नीशियम को यूज करते हैं तो एक बार थर्माइट पे रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो उसके बाद प्रोसेस पूरा का पूरा एक्सोथर्मिक ही होता है। तो ये जो है सेकंड अमोनियम डाइक्रोमेट्स के साथ हो गया। उसके बाद देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय CuO। तो अब CuO से हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे वो देखते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय CuO। अब यहाँ पे देखिए
CuO जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देन इट विल गेट रिड्यूस्ड। कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इससे हमें कॉपर मेटल मिल जाएगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल गेट रिड्यूस्ड। अब ये अमोनिया का ऑक्सीडेशन कैसे हुआ वो देखते हैं। ये लीजिए, ये है अमोनिया प्लस CuO। यहाँ से सबसे पहले आप Cu को निकाल दीजिए बाहर, तो ये देखिए जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट था 0 हो गया, तो ये जो रिड्यूस हुआ इसलिए ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ से हमें नाइट्रोजन मिलेगा और प्लस वाटर। अब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो इसको बैलेंस कर दीजिए 2, ये हो जाएगा 3, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 3 ये बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। तो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय Cu यहाँ पे प्योर नाइट्रोजन हमें मिलता है, प्योर नाइट्रोजन मिलेगा। तो हमारा ऑक्सीडेशन ये पॉइंट भी हो गया। उसके बाद देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय Cl2, Br2, NaClO, CaOCl2। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है, NaClO सोडियम हाइपोक्लोराइड है या फिर सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। जब हम ऑक्सी कहते हैं तो आइड कहना पड़ेगा, ऑक्सीक्लोराइड। और यदि आप हाइपो कहते हैं तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्योंकि हाइपोक्लोरस एसिड है HClO और हाइपोक्लोरस एसिड का जो साल्ट होगा वो कहलाएगा हाइपोक्लोराइड। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद बाकी रिएक्शंस भी देखते हैं। अब हम फोर्थ लेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 बाय Cl2। तो पहला लैब प्रिपरेशन, सेकेंड थर्ड हो गया, ये हम लोग Cl2 के साथ फोर्थ लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अमोनिया के साथ जब क्लोरीन का रिएक्शन होता है तो यदि अमोनिया एक्सेस में है तो अलग प्रोडक्ट होता है और क्लोरीन जब एक्सेस में है तो अलग प्रोडक्ट होता है। इनऑर्गेनिक में जब भी ऐसे रिएक्शंस आएँ जहाँ अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग प्रोडक्ट हो तो वो बिल्कुल आप अलग से नोट कर लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं अपने वीडियो में भी आपको वो सारे रिएक्शन दूंगा जहाँ पे अलग अलग कंडीशंस हैं, कुछ वीडियो जहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। लेकिन जहाँ भी ऐसा रिएक्शन आ जाए आप उसको अलग से नोट कीजिए, क्योंकि अलग से हम नोट करेंगे तभी हमारे पास कलेक्शन ज़्यादा होगा। और इनऑर्गेनिक के अंदर जितना आपके पास कलेक्शंस हैं रिएक्शंस के, कंपाउंड्स के, उतना ईजी हो जाएगा इनऑर्गेनिक। देखिए कई बार लोग कहते हैं कि इनऑर्गेनिक बहुत ड्राई है, ये जो है मेमोराइज करने वाली चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है, मेमोरी तो हमें हर जगह अप्लाई करना पड़ता है, मेमोराइज तो हर चीज़ करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कोई ड्राई नहीं है, क्या कलरफुल। सबसे पहले आपने देखा प्रीवियस तरीके से ऑरेंज येलो है, ग्रीन है, रेड है, सारी चीज़ें कलरफुल हैं। इसलिए पीरियडिकली आप बिल्कुल हमेशा ही इसको पढ़ते रहिए, चाहे कोई भी ट्रैक हो, आप चाहे ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, फिजिकल पढ़ रहे हो, आप ध्यान रखिए कि इनऑर्गेनिक के कुछ ना कुछ कंटेंट्स आप हर दिन पढ़ते रहिए। इससे जो है इनऑर्गेनिक आपका जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। आते हैं अब हम नेक्स्ट फोर्थ, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय Cl2। अब मैं यहाँ पे एक्सेस ऑफ अमोनिया ले रहा हूँ, तो मैं आपको वो रिएक्शन भी दे दूंगा जिसके अंदर यदि Cl2 एक्सेस है तो क्या होगा, जबकि उसमें नाइट्रोजन नहीं प्रोड्यूस होगा, लेकिन फिर भी आपको बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे ये देखिए NH3 है प्लस Cl2 है, यहाँ से एक्सेस ऑफ अमोनिया यदि हम ले रहे हैं तो यहाँ से बन जाएगा NH4Cl। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हम यदि 6 कर लें, 6 4 जा 28, तो इस तरह से, और हम 3 क्लोरीन, तो हमें मिल जाएगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन हो जाएगा, ये देखिए 8 है तो 6 × 8। देखिए बैलेंस है कि नहीं, नाइट्रोजन 8 बैलेंस नजर आया मुझे, 24 हाइड्रोजन बैलेंस है, 6 क्लोरीन बैलेंस है, ये नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो गया। अब यदि यहाँ पे मैं दूसरी इक्वेशन को देना हो तो मैं यहाँ पे नोट करके दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अमोनिया एक्सेस है, अब यहाँ पे लिखेंगे इफ Cl2 इज इन एक्सेस, जबकि नाइट्रोजन प्रिपरेशन से हमारा नहीं है ये इक्वेशन। लेकिन अब ये दोनों के एक जैसे रिएक्शन कैसे होंगे, एक जैसे रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट्स बिल्कुल अलग अलग हैं। तो यहाँ हम देखेंगे ये हो गया NH3 प्लस Cl2, यहाँ से हमें मिलता है NCl3,
एंड प्लस HCl। तो यहाँ पे देखिए NCl3, तो ये हो जाएगा 3 2 6, ये बैलेंस हो गया। ये जो NCl3 है ये काफ़ी एक्सप्लोसिव है, ये अनस्टेबल है, तो ये हो जाएगा एक्सप्लोसिव। तो NH3 प्लस 3Cl2 से आपको NCl3 मिलता है जब क्लोरीन इज इन एक्सेस। तो मैं ऐसे ही रिएक्शन की बात कर रहा था कि जब आपके पास दो रिएक्शन ऐसे हों जिसमें रिएक्टेंट बिल्कुल सेम हो लेकिन कंडीशंस अलग अलग हों और प्रोडक्ट भी बिल्कुल अलग हों, तो ये बिल्कुल याद कर लीजिए, बिल्कुल आज ही आप अपने नोटबुक में ये नोट कीजिए, एक अलग से पेजेस लीजिए जिसके अंदर डबल कंडीशंस वाले जो हैं रिएक्शंस को लिखिए। तो हमारे प्रिपरेशन में तो ये काम आ गया, लेकिन एग्जाम के लिए दोनों आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद सेम रिएक्शन ऐसा जो है हमारे पास Br2 के साथ है, तो Br2 में भी बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन होगा। तो मैं फिफ्थ यहाँ लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन बाय Br2। जो ब्रोमीन है ये भी जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, ये हो गया -1। तो जब 0 से -1 हो गया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल गेट रिड्यूस्ड। और ये नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस था, अब ये कितना हो गया 0। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इट विल गेट रिड्यूस्ड एंड रिड्यूसिंग एजेंट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। -3 से 0 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अब यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है, तो मैं बिल्कुल बैलेंस्ड इक्वेशन इसको बना देता हूँ। ये देखिए 8NH3 प्लस 3Cl2 गिव्स, यहाँ Cl2 की जगह अब हम Br2 ले लेंगे, ये हो जाएगा Br2, तो ये हो जाएगा NH4 Br6 टाइम्स N प्लस N2। अब इस तरह का रिएक्शन ब्रोमीन का भी है, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी NBr3 प्लस HCl बनेगा, हमें नाइट्रोजन प्रोड्यूस करना है, तो ये Br2 भी हो गया। अब सिक्स्थ रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय NaClO। ये सोडियम हाइपोक्लोराइट है, तो इसको हम लिख देंगे सोडियम हाइपोक्लोराइट। अब ये देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा। तो रिएक्शन जो होगा वो इस तरह से NH3 प्लस NaClO। ये हाइपोक्लोराइट इसलिए कहला रहा है क्योंकि हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला है HClO। अब अमोनिया प्लस तो ये देखिए यहाँ से 2 टाइम्स हम लेंगे, तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन बना देते हैं, इसके बाद 3 टाइम्स H2O की वजह से इसको 3 टाइम्स कर देंगे और 3 NaCl बन जाएगा। तो ये जो है नाइट्रोजन गैस यहाँ से भी हमें प्रोड्यूस होता है, तो NaClO ये हमारा हो गया 6th वन। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर जो है CaOCl2 है, इसको देखेंगे, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय, मैं यहाँ पे वर्ड में डाल देता हूँ इसका नाम, फार्मूला तो है ही आपको दिया हुआ, ब्लीचिंग पाउडर। ये जो डिसइंफेक्टेंट है तो ये जो है ब्लीचिंग पाउडर है। इसके बाद यहाँ पे ये भी ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, तो जैसे यही ऑक्सीजन सप्लाई किया और NaCl बना, तो आप गेस कीजिए क्या बनेगा, O चला गया तो CaCl2 बनेगा। तो यहाँ पे NH3 प्लस CaOCl2, तो यहाँ 2 टाइम्स हम ले लेंगे तो नाइट्रोजन हमें प्रोड्यूस हो जाएगा, ये नाइट्रोजन आ गया। इसके बाद वाटर कितना लेंगे 3 टाइम्स, 3H2 हो गया, और 3 ऑक्सीजन करने के लिए आपको इसको 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तो CaCl2 भी हमें 3 टाइम्स मिल जाएगा, प्लस 3 CaCl2। तो ये ब्लीचिंग पाउडर के साथ भी हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है यूरिया प्लस HNO2। तो नेक्स्ट रिएक्शन बिटवीन यूरिया एंड HNO2। HNO2 है नाइट्रस एसिड। देखिए HNO2 कभी भी हम बॉटल में कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जब भी हमें और जिस रिएक्शन में हमें HNO2 चाहिए वहाँ पे हम NaNO2 को डाइल्यूट H2SO4 के साथ हम
रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे HNO2 is produced by the action of NaNO2 and dilute H2SO4। तो HNO2 और Na, ये HNO2 को प्रोड्यूस करने के लिए हमने ये लिया, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और वो HNO2 प्रोड्यूस करेगा। अब यदि NaNO2 डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो देखिए क्या इक्वेशन होगा, NaNO2 प्लस H2SO4, ये डाइल्यूट H2SO4 है। यहाँ से बनेगा Na2SO4, तो इसको हम 2 टाइम्स कर देंगे, Na2SO4 H2O प्लस N2 ये जो है HNO2, ये देखिए H2 और ये NO2 भी 2 टाइम्स है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स HNO2। अब ये जो HNO2 है यही जो है रिएक्ट करेगा यूरिया के साथ, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम NH2CO NH2 प्लस, और ये जो हमारा है नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड, ये ड्यूरिंग द रिएक्शन ही प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि HNO2 हम बॉटल में कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जिस रिएक्शन में भी हमें HNO2 चाहिए वहाँ पे NaNO2 और H2SO4 का जो है मिक्सचर हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखिए NH2CO NH2 प्लस HNO2। अब यहाँ से ये एक 2 नाइट्रोजन यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो टोटल 4, तो ये N2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन 6, तो वाटर कितना हो जाएगा 3H2O, 3H2O हो गया। एक कार्बन, अब ये देखिए 5 टोटल जो है, ये देखिए 4 and 1 5 ऑक्सीजन है, 3 यहाँ पे हो चुका है, 1 हो जाएगा CO2। तो इस तरह से हम यूरिया को भी जो है यूज़ करते हैं हम N2 को प्रोड्यूस करने के लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा है कितने रिएक्शंस हो गए, 8 हो चुके हैं, तो ये 9th रिएक्शन हम देखते हैं। बेरियम एजाइड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ, अब यहाँ पे भी हम नाम लिख देंगे बेरियम एजाइड। देखिए हाइड्राजोइक एसिड होता है N3H, और यदि हाइड्रोजन निकल जाए तो बचेगा N3-, जिसे कहते हैं हम एजाइड आयन। तो इसके लिए पहले हम लोग देखते हैं कि N3H जो होता है ये होता है हाइड्राजोइक एसिड। अब यदि मान लीजिए H+ यहाँ से हटा दें तो N3- इज एजाइड आयन। अब बताइए इसकी वैलेंसी हो गई 1 और हमें लेना है बेरियम एजाइड, तो देखिए बेरियम का 2 वैलेंसी यहाँ और N3 का 1 वैलेंसी यहाँ पे। तो अब हम लेंगे Ba N3 टेकन ट्वाइस, डिकम्पोजिशन है, हम इसको हीट कर रहे हैं, यहाँ से हमें मिलेगा Ba प्लस N2, तो 3 टाइम्स N2 हमें मिल जाएगा। अब ये जो है N2 जो प्रोड्यूस हुआ है ये प्योर नाइट्रोजन है, लेकिन प्योर नाइट्रोजन लेस क्वांटिटी में है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्योर नाइट्रोजन। तो जब भी लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है हम बेरियम एजाइड को हीट करेंगे, और यदि बेरियम एजाइड नहीं है तो हम सोडियम एजाइड को हीट करेंगे। तो हम देखते हैं सोडियम एजाइड का रिएक्शन क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह से NaN3। ये बताइए NaN3 क्यों, क्योंकि N3 के ऊपर माइनस चार्ज, Na के ऊपर प्लस चार्ज, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा Na एंड प्लस N2, तो इसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस तरह से जो है हमें मिल गया। देखिए ये सोडियम हो गया। तो जो प्योर नाइट्रोजन है वो लेस क्वांटिटी में बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड के डिकम्पोजिशन से मिलता है। अब इसके बाद कॉमर्शियल प्रिपरेशन भी हमें देखना है कि कॉमर्शियली हम लार्ज स्केल पे नाइट्रोजन हम कैसे यूज करते हैं, क्योंकि देखिए बहुत से इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे अमोनिया HNO3 यूज होना है, जैसे कि डाइज इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, और इसके बाद एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री में भी यूज होना है, तो हमें तो लार्ज क्वांटिटी चाहिए। तो नेक्स्ट जो है हम देखेंगे
ऑन कॉमर्शियल स्केल कैसे हम नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं, वो एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि नाइट्रोजन का प्रिपरेशन जो है अलग अलग रिएक्शंस में कैसे होते हैं। कई रिएक्शंस में केमिकल्स को हमने ऐड किया, कहीं पे हमने थर्मल डिकम्पोजिशन देखा। तो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह के रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं और हमारे क्या आंसर होंगे। और इसके पहले कि इस आंसर को मैं डिस्कस करूं, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने आंसर को रेडी रखिए और फिर देखिए आपके कितने आंसर सही होते हैं। आई होप ऑल द आंसर्स विल बी करेक्ट, लेकिन फिर भी चलिए ट्राई करते हैं। यस, अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। N2 is liberated by the thermal decomposition of NH4, NO2, NaN3, NH4 twice Cr2O7 और एक ऑल भी है। जब भी किसी क्वेश्चन में ऑल या नन ऑफ द एबव दिया हो, हमें सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ते हैं। तो चलिए, पहला NH4NO2 कंपाउंड है अमोनियम नाइट्राइट। तो अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया NH4NO2। जब इसको हम हीट करते हैं तो ये नाइट्रोजन गैस बन गया और यहां से मिलेगा हमें 2H2O। तो ये हो जाएगा N2 प्लस 2H2। तो एक तो आंसर आ गया, तो हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे क्योंकि अभी करेक्ट आंसर है कि नहीं मालूम नहीं। तो ये तो प्रोड्यूस किया है। अब ये NaN3 है, ये है सोडियम एजाइड। तो सबसे पहले इसका नाम लिख देंगे, ये अमोनियम नाइट्राइट हम लिख देंगे इसको, अमोनियम नाइट्राइट है। इसके बाद NaN3 है, ये देखिए NaN3। ये जो N3 है वो हाइड्राजोइक एसिड से मिलता है। हाइड्राजोइक एसिड है N3H, वहां आयन हो गया एजाइड आयन, इसलिए ये हो गया सोडियम एजाइड। तो यहां पे लिखेंगे सोडियम एजाइड। अब जब इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, देखिए जो प्योर नाइट्रोजन जो है उसको प्रोड्यूस करता है NaN3। तो यहां से हमें ये देखिए 2 टाइम्स Na मिला और 3 टाइम्स N2 मिला। तो फर्स्ट रिएक्शन में भी N2 है, सेकंड में भी है, इसका मतलब ये भी है। अब ये मोर देन वन करेक्ट आंसर तो है नहीं, MCQ में सिंगल करेक्ट आंसर के डिस्कशन में हूं मैं। इसका मतलब सी को तो चेक करना पड़ेगा क्योंकि आंसर ऑल जो है वो भी हमारा वेट कर रहा है। अब देखते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट। ये जो अमोनियम डाइक्रोमेट है, ये देखिए ऑरेंज येलो कलर का पाउडर है और इसको हम हीट कर रहे हैं। तो ये है NH4 ट्वाइस Cr2O7। जब इसको हम हीट करेंगे, देखिए यहां से हमें मिलता है N2, यहां से 4H2O। अब ये देखिए आपके पास 2 क्रोमियम बचा हुआ है और ऑक्सीजन 7 में से हम 4 ले चुके हैं, 3 बचा है। 2 क्रोमियम 3 ऑक्सीजन, इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो है Cr2O3। और ये देखिए यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और इसका कलर होगा ग्रीन। यदि हम CrO3 लेंगे तो वो हो जाएगा रेड ब्राउन ऑरेंज ऐसा करके जो मिक्स, वो इस तरह से। तो ये भी नाइट्रोजन हमें दिया है, इसका मतलब आपका आंसर है ऑल। तो फर्स्ट क्वेश्चन के रिएक्शंस भी हो गए और आंसर, आई होप आपके आंसर बिल्कुल सही आए होंगे। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। बाय मिक्सिंग अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्राइट। तो ये देखिए फर्स्ट आंसर था ये। अब इसके बाद सेकंड आंसर देखते हैं। यहां पे 2 कंपाउंड है अमोनियम क्लोराइड, तो पहले लिख देते हैं NH4Cl और इसके साथ रिएक्शन किसका है, पोटेशियम नाइट्राइट का। तो पोटेशियम नाइट्राइट हो गया KNO2। और फिर क्या दिया हुआ है कि जब इसको आयन ऑन हीटिंग वी गेट, तो ठीक है पहले तो रिएक्ट कर देते हैं और यहां पे हम देखेंगे ये हो जाता है NH4NO2 एंड प्लस ये देखिए ये KCl, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ये KCl। और जब हम हीट करेंगे तो ये NH4NO2 का डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो ये देखिए NH4NO2 का डिकम्पोजिशन, ये तो ऐसे रिएक्शन हो गया जो पहले वाला था। तो ये हो जाएगा N2 प्लस 2H2O। तो यहाँ पे हमें मिलेगा अमोनियम नाइट्रेट, नो ये कंपाउंड नहीं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी नहीं है, हमारा फाइनल आंसर है सी। आंसर सही आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड देखते हैं,
विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन यूरिया रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड। अच्छा क्वेश्चन है, यूरिया का फॉर्मूला पहले लिखते हैं, तो ये आंसर हमारा थर्ड है। ये देखिए NH2CO NH2, ये हमारा यूरिया है, ये फर्टिलाइजर है। ये इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन यूरिया रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड। इसका मतलब ये हो गया HNO2। नाइट्रोजन 1 और 1 2 है, और यहां से 2 यदि लेते हैं तो ये 2N2 हो जाता है। देखिए कलेक्शन हमारे रिएक्शंस का जरूरी है। तो यहां पे देखते हैं और क्या बना है। अब ये CO है तो यहां से बन जाएगा CO2, और वाटर तो बन नहीं है। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 2 6, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स। ऑक्सीजन को देख लेते हैं एक बार, बैलेंस है कि नहीं, 4 and 1 5, तो यहां से 2, यहां से 3 5, ये भी N2 देता है। तो यहां पे हमारा आंसर जो है ये हो गया D। अभी देखिए ये वीडियो ऑलरेडी नाइट्रोजन से रिलेटेड है, तो हम गेसिंग करते हैं नाइट्रोजन तो बनेगा, लेकिन जब ये नाइट्रोजन का वीडियो नहीं होता और ये क्वेश्चन होते, वहां पे जो है हमें प्रॉब्लम होता। इसलिए क्वेश्चंस को देखना जरूरी है, ताकि यदि विदाउट हेडिंग नाइट्रोजन का वीडियो नहीं है प्रिपरेशन का और ये क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, इसके लिए प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। अब देखते हैं लास्ट में, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नाइट्रोजन इज कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड। देखिए ये जो प्रोसेस दिया आखिर है क्या। ये जो हैबर प्रोसेस है ये होता है अमोनिया के लिए। ओस्वाल्ड्स प्रोसेस ये होता है नाइट्रिक एसिड के लिए। क्लाउड्स प्रोसेस ये जो है वाटर, ये जो है वाटर, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी चीज़ें हम निकाल देते हैं कहाँ से, एयर से, और एयर को हम लिक्विफाई करते हैं, वहाँ पे मिलता है हमें नाइट्रोजन। तो क्लाउड्स प्रोसेस जो है ये जो है लिक्वेशन या लिक्विफेक्शन ऑफ एयर है, और यहाँ पे हमें नाइट्रोजन मिलता है। मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड O2 ऑक्सीजन भी मिलता है। जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देते हैं तो N2 O2 अलग हो जाता है। तो क्लाउड्स प्रोसेस जो है हमारा नाइट्रोजन से रिलेटेड है। आपका आंसर है C। अब फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग N2 इज नॉट प्रोड्यूस्ड। अब N2 इज नॉट प्रोड्यूस्ड और 4 रिएक्शंस है, हमें तो चारों रिएक्शन को चेक करना पड़ेगा। देखते हैं किस पे नाइट्रोजन नहीं प्रोड्यूस होता है। तो पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय CuO। ये देखिए हमारा NH3 प्लस CuO रिएक्टेंट हो गई है, और प्रोडक्ट में जो है यहाँ से मिलता है N2 और यहाँ से 3H2O। तो 3H2O के लिए 3O के लिए 3CuO करना पड़ेगा, और प्लस हो जाएगा 3Cu। तो फर्स्ट रिएक्शन के अंदर N2 तो प्रोड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे एक डॉट लगा दे ताकि याद रहे कि हाँ ये तो प्रोड्यूस किया है। सेकेंड है अमोनिया रिएक्ट्स विद सोडियम हाइपोक्लोराइट। देखिए सोडियम हाइपोक्लोराइट क्या होगा, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का साल्ट सल्फेट होता है, नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेट होता है, वैसे ही हाइपोक्लोरस एसिड का साल्ट जो है वो हाइपोक्लोराइट होता है। HClO हाइपोक्लोरस एसिड है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइट क्या होगा, NaClO। तो यहाँ पे अमोनिया रिएक्ट्स विद, तो यहाँ पे हमने ले लिया NH3 प्लस NaClO। अब यहाँ रिएक्शन जो है यहाँ से N2 बनता है, प्लस यहाँ से आ जाएगा ये 3H2O। और ये जो NaClO सोडियम हाइपोक्लोराइट है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये जो है नेसेंट, ये जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, और जब O कंबाइन किया हाइड्रोजन से तो वाटर बना, तो बचेगा क्या, NaClO। लेकिन 3H2O है तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन भी चाहिए 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3NaCl प्लस 3NaCl। इसका मतलब नाइट्रोजन पहले में भी मिला, दूसरे में भी मिला, तो ये सेकंड को भी हमने यहाँ होल्ड कर रख दिया, हाँ भाई यहाँ तो नाइट्रोजन मिला है। और ये सारे क्वेश्चन MCQ 1 सिंगल करेक्ट आंसर है, तो 2 आ गया। इसका मतलब हमें और भी देखना है। अब ये 2 में कौन सा प्रोड्यूस नहीं किया वो हमें चेक करना है। नेक्स्ट है बेरियम एजाइड इज हीटेड। बेरियम एजाइड जो है, देखिए बेरियम का वैलेंसी है 2 और एजाइड आयन है N3 माइनस। N3 का वैलेंसी 1, बेरियम का वैलेंसी 2, तो बेरियम एजाइड का फॉर्मूला हो गया BaN3 टेकन ट्वाइस। अब जब इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ से बेरियम एंड प्लस 3N2 मिल जाता है, तो N2 यहाँ भी हमें मिला, ओ तो यहाँ भी मिला,
तो लगता तो है आंसर फोर्थ होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कोई क्वेश्चन में ही कुछ प्रॉब्लम हो तो वही तो चेक करना पड़ेगा ना। तो देखते हैं डी, ये है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। ये देखिए अमोनियम नाइट्रेट जो है हमारा NH4NO3 है। अब ये तो मालूम है कि जब NH4NO2 डिकम्पोज होता है तो N2 मिलता है, और यहाँ पे तो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, इसका मतलब N2 तो हमें नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा N2O। तो यहाँ पे N2O एंड प्लस 2H2O ये हो जाएगा, और ये हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये बताइए इस नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? मुझे तो हंसी आ रही है कि आप इतना टाइम ले रहे हो। हाँ, लाफिंग ऐसे ही है, तो इसका नाम है लाफिंग गैस। ठीक है, तो यहां से हमें N2O मिला, मतलब नाइट्रोजन तो नहीं मिला, तो जहां पे नहीं प्रोड्यूस हो वो कौन सा है? डी। आंसर हमारा हो गया डी। बाई विच ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग N2 इज प्रोड्यूस। अच्छा, वहां पे नॉट प्रोड्यूस, यहां पे प्रोड्यूस्ड है, यहां भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि एक आंसर है ऑल द थ्री। तो पहले देखो तो सही। तो NH3 रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ ब्रोमीन। अब ये देखिए यहां पे यदि हम NH3 ले लेते हैं, NH3 प्लस Br2, और ये है एक्सेस में, एक्सेस में है, तो यहां पे NH4Br ये बन जाएगा NH4Br, और इसके साथ आ जाएगा N2। तो अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बैलेंसिंग, 6 4 24 बैलेंस हो गया, 6 and 2 नाइट्रोजन भी बैलेंस है। अब इसको यदि 3 कर दें तो ब्रोमीन भी बैलेंस है। तो यहाँ तो नाइट्रोजन हमें मिला है, हमें देखना है कि कहाँ पे, अब इसमें ऑल द थ्री है तो तीनों ही हो सकते हैं कि प्रोड्यूस करें। अमोनियम नाइट्राइट, अच्छा अमोनियम नाइट्रेट नहीं प्रोड्यूस किया, अब अमोनियम नाइट्राइट तो करेगा ही। ये देखिए NH4NO2, यहाँ पे एक वो एक्स्ट्रा था इसलिए N2O, तो यहाँ पे हो जाएगा N2 प्लस 2H2O, अमोनियम नाइट्राइट। ये देखिए मोस्ट कॉमन रिएक्शंस ये दोनों, जहाँ पे N2N2O के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी जो है नाइट्रोजन प्रोड्यूस हुआ। सोडियम एजाइड डिकम्पोजेशन, अच्छा इस क्वेश्चन में देखिए बेरियम एजाइड है, तो बिल्कुल वैसे ही सोडियम एजाइड है। तो सोडियम एजाइड का रिएक्शन, अब देखिए NaN3 होगा, क्यों? N3 के ऊपर चार्ज -1 है, सोडियम के ऊपर प्लस है, तो ये हो गया सोडियम एजाइड। जब हम प्योर नाइट्रोजन प्रोड्यूस करना चाहते हैं लेकिन लेस क्वांटिटी में, तब हम लेते हैं बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड, इसका भी थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, और यहाँ से आ जाएगा N2 प्लस Na। तो यदि हम 2Na कर दें तो हमें 3N2 करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमारा आंसर हो गया ऑल द थ्री। इस पैसेज क्वेश्चन में हमें A से लेके H तक जो है आइडेंटिफाई करना है। अब यहां पे देखिए NH4Cl प्लस NaOH का रिएक्शन दिया हुआ है, ABC मिला। अब A में तो आयोडीन रिएक्ट कर रहा है, लेकिन B में देखिए हिंट दिया हुआ है कि जब ये कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है, वो है D। C क्या है मालूम नहीं, लेकिन A से जब आयोडीन रिएक्ट करता है तो ये बनता है E, और E जो है अनस्टेबल है। जब भी कोई अनस्टेबल हो तो डिकम्पोज होना ही है, तो डिकम्पोज जब होता है तो एक कलरलेस गैस मिलता है, और दो ऐसी चीजें मिल रही हैं जो सब्लिमेशन जिनका हो रहा है। तो अब हम एक एक इक्वेशन लिखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। प्रैक्टिस के लिए A से G H I J कुछ भी चल सकता है। यदि आप सोचते हैं कि ABC ही आता है एग्जाम में तो इतने ढेर सारे क्यों, हमें प्रैक्टिस करना है। एक पैसेज यहाँ बन जाएगा, एक पैसेज यहाँ, एक यहाँ, तो 3 की जगह 1 में ही काम चल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं पहला इक्वेशन क्या होगा। ये देखिए NH4Cl प्लस NaOH, यहाँ से अब ये देखिए ये NaCl बन जाएगा, और आपको मालूम है कोई भी अमोनियम साल्ट जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे अमोनिया प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब यहाँ से NH3 हम ले लें, यहाँ से वाटर, तो यहाँ पहले हम देखेंगे ये NH3 हो गया, यहाँ से आ गया। इसका बाद यहाँ का H और ये OH बन जाएगा वाटर, और इसके साथ जो है एक साल्ट बनेगा NaCl, ये बन गया NaCl। अब यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट यदि हम लेते हैं तो इस अमोनिया के साथ जो है ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है,
एक पॉसिबिलिटी ये है। यदि हम वाटर के साथ लेते हैं तो वाटर के साथ जो है यहां पे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बनता है और ये साल्ट है NaCl। अब देखिए इस I2 का भी ये डिसाइड करेगा कि कौन सा होगा। ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब A NaCl नहीं है। आयोडीन इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो I2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? अमोनिया के साथ। तो अब यहां पे मैं लिखूं कि A may be H2 NH3 H2O NaCl, तो हम क्या लिखेंगे? बट इट डज नॉट रिएक्ट विथ H2O, इट डज नॉट रिएक्ट विथ NaCl, तो इसलिए हमारे साथ कौन सा हो गई है? NH3। तो यहां पे A will be NH3 because I2, अब इसको रेफरेंस ले रहे हैं, I2 does not react with H2O और NaCl। देखिए H2O जो है सॉलिड है, जो हैलोजन है उसमें फ्लोरीन क्लोरीन ये दो गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है, और ये H2O में डिजोल्व नहीं होता है। लेकिन जब आप एक्वस KI लेते हैं तो वहां पे डिजोल्व हो जाता है और पोटेशियम ट्राई आयोडाइड KI3 बनता है। तो यहां पे इनसॉल्युबल है, इसलिए वाटर भी नहीं हो सकता है, इसके साथ भी रिएक्शन नहीं है। अब यहां पे देखिए, जब हम आयोडीन लेते हैं तो लिस्ट रिएक्टिव है और हैलोजन जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को सब्स्टिट्यूट करता है, तो आयोडीन इसके साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब अमोनिया है। देयरफॉर A इज अमोनिया। चलिए पहले A को डिसाइड करते हैं, फिर देखेंगे B क्या है। तो यहां NH3 प्लस I2 और यहां पे जो हमें मिलेगा वो है NH4I। अच्छा ये देखिए, पहले जब NH3 हम लेते हैं और आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप वाइज क्या क्या बनता है। यहाँ पे फाइनल रिएक्शन ऐसा नहीं, क्योंकि एक अनस्टेबल कंपाउंड बन रहा है फिर इसका फाइनल बन रहा है। और इसके पहले जो है एक रिएक्शन ये भी हम देख लेते हैं। यदि ये कॉपर सल्फेट है और ये 5 वाटर मॉलिक्यूल ले ले तो ये CuSO4 डॉट 5H2O बनाता है। ये है ब्लू विट्रियल, ब्लू विट्रियल ब्लू कलर का है। अब यहां पे देखते हैं NH3 और H2O ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। यहां पे एक जो है एडिशन प्रोडक्ट बनता है, जहां इसको हम लिखते हैं NH3 डॉट Ni3। इसका नाम है अमोनिया नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड। देखिए वॉच ग्लास के अंदर अमोनिया आप लेके आयोडीन को डिसॉल्व कर दीजिए, कंपाउंड बन जाएगा। और जब इस कंपाउंड को आप ड्राई करेंगे तब यहां पे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि बिल्कुल ये एक्सप्लोड करता है। तो यहां देखते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें मिलेंगे वो अनस्टेबल डिकम्पोज होगा। तो वो कहां पे यूज होता है? बचपन में हम जब पिस्टल चलाते थे दिवाली के समय, तो उसमें देखिए 2 पेपर के रोल के बीच में मस्टर्ड के जैसा जो है डॉट्स डॉट्स दिखते हैं, वो वही कंपाउंड है जो यहां बनेगा। तो ये NH3 डॉट Ni3 हमें मिल गया। अब यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन है, और तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस यहाँ से आ जाएगा HI आ जाएगा। तो 3 हाइड्रोजन, 3 यहाँ से 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, नाइट्रोजन 2 हो गया। आयोडीन जो है यहाँ से कितना है 3, और यहाँ से 3 6, तो इसको 3 कर देंगे। अब देखिए बैलेंस ही है कि नहीं, 2 नाइट्रोजन बैलेंस है, 3 3 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे लेकिन हाइड्रोजन कितना है 6 है, यहाँ पे 3 हम ले चुके, तो 3 हाइड्रोजन भी बैलेंस है, 3 और 3 6 आयोडीन ये बैलेंस है। अब ये जो NH3 डॉट Ni3 है ये अनस्टेबल है, HI तो अनस्टेबल है नहीं, और ये अनस्टेबल इसलिए एक्सप्लोड हो रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा E। तो अब ये बताइए यहाँ पे हमने क्या डिसाइड किया, अमोनिया हो गया A, वाटर जो है वो हो गया B क्योंकि ये ब्लू कंपाउंड बना रहा है, और C हो गया NaCl। इसके बाद हमारे पास जो है D जो है ये हो गया ब्लू विट्रियोल का। इसका हम देखेंगे E अनस्टेबल कंपाउंड जो है ये NH3 डॉट Ni3। अब ये डिकम्पोज होगा, तो अब देखते हैं रिएक्शन क्या होगा डिकम्पोजिशन में। तो अब यहां लेंगे NH3 डॉट Ni3, अब यहां से डिकम्पोजिशन देखिए, ये जो है एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड जो बनता है उसके अंदर इन जनरल प्रॉपर्टीज जो वहां पे मैंने कहीं ये डिस्कस किया है, तो ये हो जाता है N2। इसके बाद देखिए N2 हो गया,
यहां से बनता है I2 और साथ में बनता है अमोनियम आयोडाइड। ठीक है, तो अब यहां पे यदि मैं इसको 8 कर दूं, 8 3 जार 24 हाइड्रोजन, तो मुझे 6 करना पड़ेगा। अब देखिए नाइट्रोजन कितना है 16, 2 इंटू 8 16, 6 हम ले चुके, 5 करना पड़ेगा। अब आयोडीन देखिए 24, 6 यहां हो चुका है, तो 9 I2 हो जाएगा। तो अब देखते हैं हमारा मैचिंग हो पा रहा है या नहीं। कलरलेस गैस N2 जो है कलरलेस गैस, इसलिए ये हो जाएगा F। इसके बाद G एंड H जो है अंडरगो सब्लिमेशन। अब देखिए I2 जो है वो सॉलिड है लेकिन अंडरगो सब्लिमेशन। NH4I भी सॉलिड है, ये भी सब्लिमेशन होता है। तो यहाँ पे किसी को भी हम एक G ले लेंगे और किसी को भी हम एक H ले लेंगे। तो हमारा आंसर जो फाइनल हुआ उसमें देखते हैं A NH3 है, B वाटर है, C NaCl है, D ब्लू विट्रियॉल है। अब ब्लू विट्रियॉल तो ब्लू से ही लिख देता हूँ, CuSO4 डॉट 5H2O। इसके बाद E है NH3 डॉट Ni3, अमोनिया नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड। ये हो गए E तक। इसके बाद F हमारा है N2, G है I2 और H हो गया हमारा NH4I। तो इस पैसेज के अंदर काफ़ी रिएक्शंस और काफ़ी कंपाउंड्स का जो है रिवीजन भी हो गया कि कैसे अनस्टेबल होते हैं, कहाँ पे अमोनिया प्रोड्यूस होता है, इस तरह से। तो इसको आप नोट कीजिए। इस पैसेज में भी हमें A से लेके G तक निकालना है, H तक निकालना है, और इसमें कुछ हिंट्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि पंजेंट स्मेलिंग गैस हो गया, डेसिकेंट हो गया, ग्रीनिश गैस हो गया, और कोई एक कंपाउंड जो है ग्रीन भी है। ये सारे हिंट्स जो है हमें पैसेज के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब CaCO3 से CaO एंड CO2 तो दिया हुआ है। पहला रिएक्शन CaO एंड वाटर के बीच में है, तो ये देखिए CaO प्लस H2O, यहां से बना CaOH टेकन ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारा A है, तो A फाइंड आउट हो गया हमारे पास। अब देखिए A जो है वो B के साथ रिएक्ट कर रहा है, और B कहां से मिला है NH3 एंड HCl के साथ। तो यहां पे इसको भी देख लेते हैं, ये है NH3 प्लस HCl, और यहां से हमें मिला NH4Cl जो कि है B। अब देखिए A और B के बीच में रिएक्शन हो रहा है, और यहां A का C के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो A का C के साथ रिएक्शन देखेंगे और फिर यहां कंटिन्यू कर देंगे हम। ग्रीनिश गैस, क्या कुछ याद आया? ग्रीनिश गैस कौन सा होता है? जो हम हैलोजेंस लेते हैं उसके अंदर जो फ्लोरीन है येलो कलर का गैस है, क्लोरीन जो है वो ग्रीनिश येलो, ग्रीन जैसा दिखता है, ग्रीनिश येलो गैस है। Br2 जो है वो ब्राउन कलर का लिक्विड है, और आयोडीन सॉलिड है जो पर्पल वायलेट कलर का है। तो ग्रीनिश गैस बता रहा है कि ये क्लोरीन होगा। तो एक बार क्लोरीन से ट्राई करते हैं हम लोग। ए हमारे पास क्या निकला है? CaOH टेकन ट्वाइस। ये देखिए CaOH टेकन ट्वाइस प्लस Cl2। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है S ब्लॉक के सेकेंड A ग्रुप के अंदर, आपने देखा होगा ये ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। तो यहां से प्रोडक्ट बना है CaOCl2, और इसके साथ मिल जाएगा हमें H2O। तो यहां पे D जो है, तो C जो ग्रीनिश येलो गैस, तो इसको हमने C बना दिया। इसके बाद D और E में एक तो CaOCl2 हो सकता है, एक वाटर हो सकता है। लेकिन जैसे पहले हमने एक पैसेज में देखा था कि वाटर और कॉपर सल्फेट से ब्लू मिला, तो वहां पे ब्लू विट्रियॉल बनता है। तो इसी तरह से यहां पे यदि FeSO4 है, FeSO4 अनहाइड्रेटेड जो होगा वो बिल्कुल कलरलेस होगा, और जब उसके अंदर हम वाटर डालेंगे तो इसको तो 7H2O चाहिए, और जब 7H2O हो जाएगा FeSO4 के साथ, देन इट्स कलर विल बी ग्रीन एंड इट विल बी कॉल्ड ग्रीन विट्रियॉल। तो यहां पे हम E को जो है वाटर ले सकते हैं, ये देखिए ये E वाटर है, और D हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर। अब E से H भी देख लेते हैं, तो E हमारा है H2O प्लस यहां पे है FeSO4, जो बना वो प्रोडक्ट है FeSO4 डॉट 7H2O, और इसको कहेंगे हम ग्रीन विट्रियॉल। तो ये हमारा हो गया H, तो H हमें मिल गया।
तो देखिए सी भी मिल गया है हमें, डी ई एच, तो इस साइड तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहां से देखते हैं कि ये जो NH3 और HCl से जो NH4Cl बना, इस NH4Cl का A के साथ क्या रिएक्शन है, तो हमारे पास B भी रेडी है। अब A हमारे पास है CaO is taken twice, और CaO is taken twice, उसके साथ क्या रिएक्शन हो रहा है, NH4Cl का, तो यहां पे हम ले लेते हैं NH4Cl। अब NH4Cl जब रिएक्ट किया तो इसके बाद FeB बना और E हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं वाटर, तो मैं यहां यदि लिख दूं वाटर तो ठीक है, अभी लिखते हैं। और एक डेसिकेंट है, याद कीजिए कैल्शियम क्लोराइड जो है वो डेसिकेटर एपरेटस में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होता है, और उस एपरेटस का नाम है डेसिकेटर। एक छोटा सा ग्लास का कंटेनर होगा और उसके अंदर जो है CaCl2 डाला होता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डेसिकेटर के अंदर यूज हुआ इसलिए इसका नाम हो गया डेसिकेंट। जब कोई प्रेसिपिटेट हम लेते हैं, इस प्रेसिपिटेट को ड्राई करने में ये हेल्प करता है, तो वहां पे वाटर मॉइस्चर जो है वो अलग हो जाता है। तो डेसिकेंट जो हमारा G है, तो यहां जो प्रोडक्ट बनने वाला है, एक बनने वाला है CaCl2, तो ये हो जाएगा G, जो डेसिकेंट का हिंट से हमें मिला। इसके बाद E है, E ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं, ये है वाटर, तो वाटर E पहले ही डिसाइड हो चुका है कि E हमारा वाटर है, ये भी, तो G भी फाइंड आउट हो गया, E भी फाइंड आउट हो गया। अब देखते हैं F, पंजेंट स्मेलिंग गैस। आपको मालूम है कि कोई भी अमोनियम साल्ट जब किसी बेस के साथ, एल्कलीज के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे अमोनिया बनता है, तो यहाँ पे एक और जो है पंजेंट स्पेलिंग गैस अमोनिया, पंजेंट स्पेलिंग तो गैस है, सफोकेटिंग गैस है, तो ये हमारा N2 जो है, F जो है ये दिया हुआ है पंजेंट गैस F, तो हमारा F भी फाइंड आउट हो गया। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, CaCl2, क्लोरीन 2 है तो इसको हम 2 कर लेते हैं, तो अमोनिया भी हो जाएगा 2, और 8 and 2 10 6, तो ये भी हो जाएगा 2। तो इस तरह से हमारे पास Fe भी आ गया, E and G तो ऑलरेडी हो गया। अब हम देखते हैं कि ये पंजेंट स्मेलिंग गैस जो अमोनिया है वो D के साथ रिएक्ट कर रहा है, और D हमारा क्या है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। याद कीजिए नाइट्रोजन के केस में हमने ब्लीचिंग पाउडर लिया है और अमोनिया, तो वो रिएक्शन यहाँ पे आ रहा है फिर से, NH3 ये हो गया हमारा F, प्लस D है CaOCl2, ये D। अब यहां से क्या होगा, ये जो CaO हमें मिल जाएगा और CaCl2 हो जाएगा। अच्छा, इसको यदि 2 टाइम्स कर दें तो वाटर भी बाहर आ जाएगा। ये जो है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन है, वहां से ये इक्वेशन को हमने लिया है, तो ये हो जाएगा N2 प्लस 3H2O, 3H2, अच्छा O हो गया 3, तो आप इसको 3 कर दीजिए, तो इसके साथ मिल जाएगा 3 CaCl2। अब ये देखिए यहां पे N2 गैस है, N2 निकल गया, G डेसिकेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा G, और E जो है वाटर है, ये हो जाएगा E। ठीक है, तो अब जो है ABCD जितने भी है इसको हम लिख लेते हैं। यहां पे A कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हमारा आंसर यहां होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं B यहां से मिला है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl आ गया। अब बताइए C हमारा क्या है, C जो है ग्रीनिश येलो गैस था, ग्रीनिश गैस है, वो है Cl2 ले लिए। D देखते हैं, D हमने लिया है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, तो CaOCl2 ये रिएक्शन इस ब्लॉक से वहां से लिया गया था। इसके बाद E क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि ग्रीन विट्रियोल दिया था ये, तो ये हो जाएगा वाटर। Fb देख लेते हैं, F हमारा क्या है, पंजेंट गैस, और पंजेंट गैस है यहां पे अमोनिया, ये हो गया अमोनिया। G देखते हैं, G है कैल्शियम क्लोराइड, ये डेसिकेंट जैसा जो है यूज हो रहा है ये, तो ये हो गया CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। और लास्ट में H हमारे पास है ग्रीन कलर का, ग्रीन विट्रियोल, तो ये हो जाएगा FeSO4.7:2। इस क्वेश्चन और पैसेज क्वेश्चन और आंसर का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार फिर से
ये आंसर्स को आप कवर कर लीजिए और इसका कोशिश कीजिए कि ये सारे कंपाउंड्स जो है इनका जो है आप आइडेंटिफाई कर सकें। देखिए पैसेज क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नीट एग्जाम में पैसेज नहीं आता है, लेकिन उसमें ABC तो पूछा जा सकता है। IIT के उसमें जो है ABC पूछा जा सकता है। तो प्रैक्टिस इनऑर्गेनिक का जब करना है तो हमें ऐसे क्वेश्चंस लेने हैं। इसमें आप ये मत सोचिएगा कि A से H तक तो किसी एग्जाम में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं उन केमिकल रिएक्शंस का जो हम पढ़ चुके हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए हमें A से लेके GH, अब कई बार ऐसा होगा जब आगे इनऑर्गेनिक जाएगा तो हम LMNOP वहां तक चले जाएंगे। क्यों? जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो रिएक्शंस भी तो ढेर सारे होंगे ना। तब हमें जो है ये रोड मैप क्वेश्चन, पैसेज क्वेश्चन को करना है। और जो जैसे जैसे आपके कलेक्शंस बढ़ते जाएंगे कंपाउंड्स के, कलर्स के, प्रिसिपिटेट के, तो वैसे वैसे आपको ये ईजी होते जाएगा। बाद में आपको मैं हिंट्स भी दूंगा कि कौन कौन से हिंट्स से कौन कौन से रिएजेंट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं क्योंकि नाइट्रोजन से रिलेटेड था, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चंस दिए। आप इसको नोट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो मेरा जो होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, और उसमें जो है हम देखेंगे कौन कौन से रिएक्शंस हैं, और उसके बाद के जो वीडियोस होंगे उसके अंदर प्रॉपर्टीज भी आएंगे। तो सारी वीडियो मेरे सीक्वेंशियल ऑर्डर में है, आप इसको एक एक करके देखते जाइए।